हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आपको ना आज मेरे इस वीडियो से बहुत सारे पटाखों की आवाज आएगी, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज का शो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 90s वाली दिवाली कैसी होती थी, हम कैसे सेलिब्रेट करते थे, कौन कौन से गाने, दिवाली वाले गाने हमारे टाइम में हुआ करते थे 90s में। तो ये सब अगर आपको जानना है ना, तो यू कैन लिसन टू माय शो 90s की कसिट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है। उस पे हमने 90s की दिवाली स्पेशल शो किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और 90s वाली दिवाली का वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर बनाया हुआ है, वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ वी यूज्ड टू यूज क्रैकर्स इन द 90s। मतलब 90s में पटाखे जलाते थे हम लोग, क्योंकि तब हमने नेचर को इतना डिस्टर्ब नहीं किया था। और 90s के बच्चे जो हैं दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते थे, इसका वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगा, जिसका नाम है 90s दिवाली। इसका भी लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। तो आज ना हम यहाँ पे दिवाली तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ धनतेरस सेलिब्रेट करने वाले हैं 90s स्टाइल। मतलब 90s के वो सीन्स जिसमें सोने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब सोना कितना सोना है, दिस इज 90s बॉलीवुड गोल्ड। सो ऐसी मूवीज तो बहुत बनती थी यार, पुराने टाइम में भी बनती थी, 90s में भी बनती थी, जिसमें कि खानदानी सोने के कंगन हुआ करते हैं जो बहुओं को पास ऑन किए जाते हैं। मतलब सास से शुरुआत होती है, फिर वो अपनी बहू को देती है, फिर उसकी बहू अपनी बहू को देती है। दिल मूवी में ऐसा ही एक सीन है जिसमें कि माधुरी दीक्षित और आमिर खान भाग के शादी कर लेते हैं। मतलब कि रजामंदी से शादी नहीं करते सबकी। और एक दिन जब उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया होता है, वहां पर आमिर खान की माँ यानी कि माधुरी दीक्षित की सास आती हैं और माधुरी दीक्षित को सोने के कंगन देकर जाती हैं। और क्योंकि उन्हें अपनी बहू को कुछ गिफ्ट देना होता है तो वो देती हैं, विच ऑब्वियसली आमिर खान डजंट लाइक इन द फिल्म। ठीक है, तो तुम्ही ये कंगन जाकर वापस करके आओ। जाओ। और ना सोने को गिरवी रखने की बातें भी बहुत होती थी 90s की मूवीज में। जैसे कि अगर आपने हम है राही प्यार के देखी है, उसमें एक सीन है जिसमें कि आमिर खान का ऑफिस जो है काइंड ऑफ बैंकरप्ट हो रहा होता है। मतलब उनके पास कोई पैसे नहीं होते ऑर्डर पूरे करने के और सैलरी देने के लोगों की। तो लेकिन क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं वो उनसे इतना प्यार करते हैं, तो वो आमिर खान से कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे और हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, हम ओवर टाइम भी करेंगे और हम ये ऑर्डर पूरा करके रहेंगे। और एक लड़की तो इस हद तक जाती है, जो एम्प्लॉय होती है, वो अपनी चेन उतारती है, गोल्ड चेन, और आमिर खान को कहती है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस पे ऑफकोर्स आमिर खान उनसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। ये क्या? सर, आपको पैसों की जरूरत थी ना, ये रख लीजिए, बाद में दे देना। और कुछ ज्वेलरी शॉप्स के सीन्स भी 90s की मूवीज में बहुत फनी है। जैसे सत्या मूवी में एक सीन है, राम गोपाल वर्मा की सत्या, जिसमें हमारे भीकू मात्रे यानी कि मनोज बाजपेयी सत्या की मदद करते हैं, क्योंकि सत्या जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उर्मिला मातोंडकर के लिए कुछ सोने की चीज़ खरीदना चाहते हैं। मतलब कुछ अच्छा गिफ्ट उनको देना चाहते हैं। और साथ में उनके ऑफकोर्स शेफाली छाया भी आती है, और शेफाली और मनोज बाजपेयी एंड सत्या ये तीनों ज्वेलरी शॉप में जाके ज्वेलरी खरीदते हैं। और एक रिंग उनको पसंद आ जाती है, सत्या को उर्मिला मातोंडकर के लिए, जो कि 1 लाख की होती है। और वो कहते हैं कि यार इतना तो मेरा बजट नहीं है। तो मनोज बाजपेयी उनसे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तुझे बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसपे ना उनकी वाइफ शेफाली को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है कि तुमने मुझे आज तक क्या गिफ्ट दिया है। अच्छी है ना? अच्छी है रे, ले 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 ले, ले, ले। कितने की है? सिर्फ 1 लाख रुपया। ज्वेलरी शॉप को लूटने वाला भी एक बहुत अच्छा सीन है इन द फिल्म तकदीर वाला। सो तकदीर वाला में रवीना टंडन है। रवीना टंडन को एक चैलेंज काइंड ऑफ मिलता है कि उनको बहुत कम वक्त में पैसे कमाने होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो एक ज्वेलर शॉप में जाती है जिनका नाम है ओम ज्वेलर्स। तो वो उनके पास जाती हैं और टीकू तलसानिया जी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है शॉपकीपर का। और वो शॉपकीपर जो है अपने लोगों को ये समझा रहे होते हैं कि कैसे आपको सावधान रहना है, बिकॉज आजकल लोग बहुत लुटेरे होते हैं। और रवीना टंडन उनसे कहती हैं कि मेरे पापा जो हैं साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो आपको पैसे दे देंगे, क्योंकि वो पैसे मेरे पास इतना सारा अमाउंट नहीं दे के रखते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। वो हार एक चूज करती हैं और गोल्ड का बहुत बड़ा सा नेकलेस होता है। और जब वो वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचती है तो डॉक्टर को वो जानती वानती नहीं है, डॉक्टर को उनको बस कुछ समझा देती हैं कि ये जो है एक ज्वेलर शॉप का मालिक अपने आप को बताते हैं, मगर ये एक्चुअली पागल हैं, इनके दिमाग के जो हैं पेच ढीले हैं।
और बस उन दोनों को फंसाकर वो कुछ ऐसा गेम खेलती हैं कि वो साफ बच के वहाँ पे विद अ गोल्ड नेकलेस भाग जाते हैं। ये लीजिए मैडम 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सिर्फ सोना चांदी नहीं, हीरो की भी बहुत बातें होती थी 90s की मूवीज में। सो देवानंद साहब की फिल्में जो 90s में भी बना करती थी। सो वी ऑल नो देवानंद साहब की एक जूल थीफ जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिल्म रही है 90s में ना। उन्होंने उसका एक दूसरा वर्जन बनाया था, रिटर्न ऑफ जूल थीफ, जिसमें देवानंद हैं और साथ में जैकी श्रॉफ भी हैं। और द फिल्म इज़ ऑल अबाउट स्टीलिंग अ कोहिनूर। सो एक कोहिनूर हीरा है, डायमंड है, जो देवानंद के पास रखा हुआ है। और उस हीरे की खासियत ये है कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स एमिट करता है। और उस हीरे को कैसे कौन चुराता है वही सस्पेंस है। और क्या देवानंद खुद ही उस हीरे को चुराते हैं या जैकी श्रॉफ चुराते हैं या धर्मेंद्र चुराते हैं? फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस फिल्म द रिटर्न ऑफ जूल थीफ। And now, ladies and gentlemen, let us celebrate the arrival of Kohinoor! फिर जैसा मैंने कहा था कि सास जो है शगुन के कंगन देती है अपनी बहू को, कभी होने वाली बहू को और कभी हो चुकी बहू को। सो अगर आपको एक ऐसा सीन और देखना है, दिस इज इन द फिल्म मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया मूवी में हम सब जानते हैं कि रीमा लागू जो है भाग्यश्री को बहुत पसंद करती हैं और वो अपनी उनको बहू मान चुकी होती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स रीमा लागू के जो हस्बैंड है वो इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं और वो सलमान खान के आने से पहले भाग्यश्री को घर से निकाल देते हैं। और जब सलमान पहुंचते तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी एंग्री एंड ही डिसाइड्स टू लीव हिज हाउस एंड उनके सपोर्ट में आती हैं उनकी माँ रीमा लागू। और वो उन्हें अपने हाथ से कंगन, सोने के कंगन उतार के उनके पास देती हैं और उनको कहती हैं कि जब वो यहाँ थी तो मैं उसे नहीं दे पाई, लेकिन जब तू उससे मिलेगा तो मेरी बहू को मेरे ये शगुन के कंगन दे देना। वो जब यहाँ थी तब मैं उसे नहीं पहना सकी। जब तू मेरी बहू से मिले तो मेरी ओर से शगुन के कंगन उसे पहना देना। तो जब रिश्ता होता है ना, बहुत जगह इसको रोका कहा जाता है, बहुत जगह एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, तो एक सेट दिया जाता है। आप चाहे सोने का सेट हो, हीरे का सेट हो, जैसा भी सेट हो, तो ज्वेलरी सेट देने का रिवाज होता है। लेकिन दीदार एक ऐसी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार के पापा इतने रिच होते हैं और इतने खुश होते हैं कि अक्षय कुमार ने करिश्मा कपूर को पसंद किया है और वो एंगेजमेंट के लिए उनके पास आ रहे होते हैं। तो जूलर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे बहुत लास्ट मिनट बुलाया है, तो यही सब सेट्स हैं मेरे पास, कोई 10-12 सेट्स होते हैं उनके पास, और कहते हैं आप इन ज्वेलरी सेट में से कोई एक चूज कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। उसने बोला 1-2 चूज करने की क्या ज़रूरत है। अक्षय कुमार के पापा उनसे कहते हैं कि ये सारे ले चलिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने बहू पसंद कर ली है, तो इसीलिए आप ये सारे सेट्स ही ले चलिए, हम सारे के सारे गिफ्ट दे देंगे। वक्त बहुत कम था, इसलिए इतना ही माल ला सका हूँ, वरना आपके लिए फॉरेन से बेहतरीन डायमंड सेट्स मंगवा देता। फिलहाल आप इन्हीं में से पसंद कर लीजिए मल्होत्रा साहब। पसंद क्या करना है सेठ चमन भाई, सभी रख लेते हैं। फिर एक और बहुत ही फनी ज्वेलरी शॉप को लूटने की फिल्म आई थी जिसका नाम था नंबरी आदमी, जिसमें के ज्वेलर्स करके एक शॉप होती है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जाते हैं और एक ऐसे आदमी बनकर जाते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है और सूटकेस में उन्होंने पैसा भरा होता है और वो प्रॉपरली वो सूटकेस देते हैं शॉपकीपर को। शॉपकीपर उसको खोल के देखते भी और देखते हैं कि पूरा पैसा रखा हुआ है और जो भी सेट्स जो भी वो मांगते हैं वो उनको देते जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि माल तो ज़्यादा का नहीं था पर पैसे मैंने उससे ज़्यादा कमा लिए और मैं बहुत खुश हूँ। जब उन्हें रियलाइज होता है कि सिर्फ पहली लेयर पैसों की होती है, उसके नीचे सब कागज भरा होता है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? ऐसा सोना तो सरकार के नौकर चाकर पहनते हैं। अजी 24 कैरेट का सोना है। फिर दिल है कि मानता नहीं मैं तो सोने का एक गाना ही है, गल याद सांकली सोन याची ई पोरी कोणाची, जिसका मतलब होता है कि जिसके गले में सोने की चेन है ये लड़की कौन है। तो पूजा भट्ट जो है ना, दिल है कि मानता नहीं मैं, अपने पापा के घर से भाग जाती हैं बिकॉज वो जिससे प्यार करती हैं अनुपम खेर जो उनके पापा बने हैं वो उसको पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पूजा भट्ट के पैसे के पीछे है। और पूजा भट्ट अपने घर से भागने के लिए यूज़ करती हैं दीपक तिजोरी का सहारा लेती हैं और दीपक तिजोरी को इसके बदले वो अपनी सोने की मोटी सी चेन देती हैं एंड दैट्स व्हाई दैट सॉन्ग कम्स इन द फिल्म। एंड लास्ट में हाउ कैन वी फॉरगेट 50 तोला।
यस, वास्तव मूवी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन जो कि दिवाली के दिन ही होता है। सो दिवाली के दिन संजय दत्त जो कि गुंडे बन चुके होते हैं अपने चौल वाले घर में वापस आते हैं अपनी माँ, अपने पापा, अपने भाई से मिलने के लिए और सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और संजय दत्त में वी ऑल नो हिज लुक, उन्होंने बहुत सारी चेन पहनी होती है, तो उसमें से सोने की एक मोटी सी चेन होती है जिसको रीमा लागू की नज़र उस पर पड़ती है। तो संजय दत्त उनसे कहते हैं कि माँ ये क्या देख रही है, ये चेन 50 तोला, 50 तोला, बिकॉज ही इज सो हैप्पी कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतनी महंगी चेन खरीद सकते हैं अब। ये देख रही है, ये देख, असली असली 50 तोला कितना, 50 तोला। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोना कितना सोना है इन 90s बॉलीवुड गोल्ड। और अगर आपको भी कोई 90s के ऐसे ही सोने चांदी से रिलेटेड सीन्स याद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर 90s गैंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन कीप सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग।